एलपीटी गरीबी की मार पर एक कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार बसने आया था। इस परिवार के पास कुछ नहीं था, न घर, न धन, न खाने की सुविधा। पिता नौकरी करते थे, मगर उनकी आमदनी बहुत ही कम थी। माता जी घर के काम करती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास दिन भर का खाना नहीं था। इस परिवार की गरीबी को देखकर उनके पड़ोसी लोग भी दुखी होते थे। एक दिन एक नाटक का दौरा गांव में आया। नाटक में भारतीय गरीबी की कथा दिखाई जा रही थी। सभी लोग नाटक देखने के लिए आए। नाटक की कथा बहुत ही प्रेरक थी और सबको अच्छा लगा। परंतु नाटक के अंत में जब एक बच्चा अपनी गरीबी के कारण मर गया, तो सभी लोग रो पड़े। उनकी आंखों में अस्वास्थ्य कर गरीबी की मार की तस्वीर दिखाई दी। ये घटना गरीब परिवार की लड़की रीना को बहुत गहराई से छू गई। वो गरीबी की मार को देखकर अपने परिवार की स्थिति समझने लगी। उसका मन नाटक में दिखाए गए वास्तविकता पर जाने का कर रहा था। रीना का सोचने का तरीका बदल गया। वो गरीबी को एक नई दृष्टि से देखने लगी। उसे यह समझ में आया कि गरीबी वास्तविकता में एक मार नहीं है, बल्कि एक मौका है अपने जीवन को सुधारने का। रीना ने नई सोच के साथ एक नया प्लान बनाया। वो सभी परिवारों को संगठित करके उनकी मदद करने के लिए एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। उसने ये सोचा कि यदि सभी लोग मिलकर मदद करेंगे, तो गरीबी की मार से जूझ रहे परिवारों को सहायता मिलेगी। रीना ने अपने इस प्लान को पड़ोसी लोगों के साथ साझा किया। सभी लोगों ने उसकी योजना को स्वीकार किया और सहयोग करने के लिए तत्पर हो गए। संगठन का नाम आशा रखा गया और इसका उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संगठन के तहत विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और चरित्र निर्माण कक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। इसके साथ ही रीना ने गांव में संचालित हो रहे सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूकता फैलाने का कार्य किया। वो लोगों को बताती कि वे कैसे उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। रीना की मेहनत और लोगों के सहयोग से गांव की गरीब जनता की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। रीना ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिलकर छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाई। उसने स्थानीय व्यापारियों को मना करके स्कूल के बच्चों के लिए नए नए स्कूल उपहार दिए। इसके परिणामस्वरूप अब गांव के सभी बच्चे स्कूल जा सकते थे और उन्हें निश्चित रूप से खाने की व्यवस्था भी हो गई। इससे बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ गया और उनकी भविष्य की संभावनाएं बढ़ गईं। संगठन आशा के माध्यम से रीना ने गांव में रोजगार की सुविधा को भी बढ़ाया। उसने महिलाओं के लिए वस्त्रों और बुनाई के कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे महिलाएं अपनी कला को बेचकर और वस्त्र बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। यह उन्हें आत्मविश्वास दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे गांव में गरीबी की मार कम होने लगी। लोगों की आय बढ़ने लगी और उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ गई। रीना के परिवार की स्थिति भी सुधारने लगी। पिता को अधिक काम मिलने लगा और माताजी ने अपनी कौशल के माध्यम से बच्चों के लिए अतिरिक्त आय आरंभ की। रीना ने अपने जीवन के बड़े सपनों को साकार करने का सफर शुरू कर दिया था। इस कहानी से साबित होता है कि गरीबी की मार एक व्यक्ति को निराश नहीं कर सकती है। यदि हम इसे समझने के लिए तत्पर रहें और साथ मिलकर काम करें, तो हमारी गरीबी को एक मौका बनाकर हम स्वयं को सुधार सकते हैं और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। रीना ने इस कहानी के माध्यम से सबक सिखाया कि गरीबी सिर्फ आर्थिक होती है, लेकिन यह उसे अवसर और संघर्ष का भी रूप देती है। और जब हम इस संघर्ष को गले लगाकर अपनाते हैं, तो हमारे सपने हकीकत में परिवर्तित हो सकते हैं।